हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो आज हम गाइज लाइव ट्रेड करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन पे, वो भी एक लॉट के साथ। हम देखेंगे कितना टारगेट बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, तो आप जल्दी से एक सब्सक्राइब एंड लाइक ठोक दो। तो दोस्तों, अगर मैं कॉल प्राइजेस की बात करूँ तो जितने ये मैंने मार्क किए ये कॉल प्राइस होते हैं और पुट प्राइजेस होते हैं, और जित पे मैं स्क्वेयर कर रहा हूँ ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो ट्रेड करने वाले हैं 14 नवंबर की एक्सपायरी, इट मीन्स कल की एक्सपायरी में हम ट्रेड करने वाले हैं। बट यहाँ पर हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होगी, तभी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर जो मैंने ये जो मार्क किया ये एक स्पॉट प्राइस होता है जहाँ पर अभी मार्केट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। एटीएम मीन्स एट द मनी, ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी, आईटीएम मीन्स इन द मनी, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों की कंफ्यूजन रहती है, वो समझ नहीं पाते कौन सा प्राइस हमें लेना चाहिए। तो आज आपका भाई सब क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्वेयर्स बनाया है। अगर पहले की बात करूँ, जो यहाँ पर आपको 23,600 वाला दिख रहा है वो आईटीएम है, 23,650 वाला एटीएम है, और 23,700 वाला जो है वो ओटीएम है। और अब हम दूसरी साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि पुट साइड की बात करके बताता हूँ। मैंने कॉल साइड तो आप समझ गए होंगे, आई होप सब कुछ। अब हम बात करने वाले हैं पुट प्राइस की, ठीक है। पुट के प्रीमियम्स आईटीएम कौन सा होगा, ओटीएम कौन सा होगा, एटीएम कौन सा होगा। तो ध्यान से दोबारा समझ लो, इसमें क्या होता है, जहां पर स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर वाला ओटीएम होता है और उसके नीचे वाला एटीएम होता है, एटीएम, ठीक है, एट द मनी। एंड उसके जो सेकंड वाला होता है वो आईटीएम होता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, तभी मैंने बड़े प्यार से ढंग से बना के दिखाया एक एक स्क्वायर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो भाइयों यहाँ पे ये बिगनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिगनर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर आप कोई से भी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी लेट एक्सपायरी करोगे वहाँ पे आपके प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे और कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ठीक है। जबरदस्ती कोई भी ट्रेड करने का रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम एक ट्रेड प्लान करते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 23,650 का कॉल। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करूँगा तो इसमें ही प्रीमियम में ट्रेड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, आपने ट्रेड ना हमेशा डिलीवरी में ही लेना है। डिलीवरी में लेने का मतलब ये होता है, और एक लॉट अभी मैं बताऊँगा डिलीवरी का, और क्वांटिटी क्या रखनी है अभी हम सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, मैंने आपको क्लियर बता दिया। और हमेशा आप जब भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो ना, आप बिगनर हो तो लिमिट लगा के करो, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट शो हो जाता है कि आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला हो। जैसे सपोज करो इसका प्राइस 136 चल रहा है और हमने 130 पे जस्ट एग्जाम्पल खरीदे, लेकिन हम 130 पे नहीं खरीदेंगे जब तक हमें एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, तब खरीदेंगे। दोस्तों देखो, अभी मैंने एक ट्रेड प्लान बनाया यहाँ पे। ये ट्रेड मैंने प्लान के 90 रुपये 115 रुपये में लगाया, सॉरी 90 वाला तो मैंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। मैंने ये 23,650 का बाय किया है, ठीक है। जिसपे लाल वाला साइन होता है वो हमारा कैंसिल ट्रेड्स हुए होते हैं, जिसपे ग्रीन मतलब वो ट्रेड पास हो चुका है। तो आप देखो मैंने बाय किया है और अभी हमें छोटा मोटा सा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। जस्ट आपके लिए एक चीज मैंने समझाया है कि हम एक लॉट से मैक्स टू मैक्स कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर की होके, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो वहां पर आपको हर चीज कैसे लगानी है। तो लिमिट बता दी, अब हम एसएल एंड टारगेट सीखेंगे कैसे लगाना है इस वीडियो में। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा दूंगा 100 रुपये का, क्योंकि मेरा 115 पे ये ट्रेड बना है, और टारगेट में लगाऊंगा 180 रुपये का, ठीक है। अगर यहाँ पे दिख रहा है अगर आपका 100 रुपये पे आएगा तो हिट हो जाएगा, 180 पे आएगा तो हिट हो जाएगा, और हम यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि क्या हमारा ये टारगेट हमारे फेवर में जाता है या अनफेवर में जाता है। ये रीजन क्या है बनाने का मैं आपको बताता हूँ। मार्केट सुबह से बहुत अच्छी खासी गिर रही है और हमें यह पता है कि मार्केट और भी फॉल करेगी, बट यहाँ पे हमने एक तरीके का जितने भी पुट बायर्स पुट जिन्होंने खरीदा है वो न्यू आया है, उनको हटाने के लिए मार्केट थोड़ा सा कॉल साइड जा सकती है, उसके अगेंस्ट बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे रॉन्ग होते हैं तो हम 100 रुपये पे एसएल देके निकल जाएंगे, नहीं तो हम बहुत बड़ा टारगेट 180 तक ग्रैब करेंगे, क्योंकि एक कैंडल आपको ट्रेड दे जाएगी। नहीं देगी कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे यही सीखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखो, एसएल बता रहा है, एसएल 100 रुपये पे लगा रखा है, टारगेट 180 लगा रखा है, हर चीज यहाँ पे क्लैरिफाई है। ठीक है, अब मैं कैंडल्स पे ले चलता हूँ। ठीक है, तो कैंडल्स का अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये बनाने की रीज़न बताता हूँ कि क्यों। ठीक है, जस्ट रुक जाओ, थोड़ा सा ग्रो के जो चार्ट्स होते हैं ना वो थोड़ा टाइम टेकिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखो जो बैक में ग्रीन कैंडल बनी थी उसके हिसाब से हमने एक ट्रेड बनाया है। ठीक है, लेट्स सी क्या हमें ये टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी मिलता तो हम, अगर आप बिगनर्स हो और आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपको एसएल तो प्लेस कर रखा है ना हमने, तो हमने एसएल यहाँ पे 100 रुपये का लगा रखा है। ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बड़े प्यार से ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऐसे ही चलोगे तो आप बड़े प्यार से करोगे। तो मैंने डिलीवरी का मतलब छोड़ रखा था, अगर आप लोग डिलीवरी पे ट्रेड लेते हो तो आप उसको आज का खरीदा कल भी भेज सकते हो, लेकिन मैं सबको एडवाइस करूंगा हमेशा अगले दिन के लिए ट्रेड लेके मत जाया करो, क्योंकि अगले दिन का किसी को भरोसा नहीं है, कॉल साइड जाने वाला है, पुट साइड जाने वाला है। ठीक है, देखो हमारा प्रीमियम 40 रुपये पे चल रहा था, 350 रुपये पे आ गया। अब ये आपको लग रहा होगा मैं जल्दीबाजी में एग्जिट कर दूंगा, नहीं, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। आपको अपने आप से एक चीज़ तो डन करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, आप ये देखना, मैं एसएल देना जरूर मंजूर करता हूं जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होता। एसएल दो, लेकिन टारगेट भी आप लेके जाओ, चाहे वो प्राइस 170 पे भी पहुंच जाए ना, नहीं, डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप ट्रेल कर सकते हो, अगर आप एसएल आपने जहां 100 रुपये रखा हुआ है ना, वहां आप 170 पे रख दो, अगर मार्केट उस प्राइस पे जाती है, ठीक है, दुख तो नहीं होगा ना, तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा एक तरीके का स्ट्रिक्ट होके चलता हूँ। अब देखो 450 पे भी पहुंच चुका है, बट मुझे ज़्यादा वो नहीं करना। अब मैंने डिलीवरी का मतलब समझा दिया आपको, इसमें प्राइस लिमिट बता दिया कि प्राइस लिमिट कैसे लगानी है, कौन सी एक्सपायरीज में कैसा ट्रेड करना है, कहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगेगी, और आईटीएम बता दिए, एटीएम बता दिया, ओटीएम बता दिए, स्पॉट के प्राइसेस बता दिए, स्ट्राइक प्राइस बता दिया कौन सा कैसा रहता है। ठीक है, देखो 600 रुपये तक जा चुका है, मैं अभी भी ये ट्रेड नहीं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है या तो हम एसएल देंगे या टारगेट देंगे, बात खत्म। स्ट्रिक्ट रहोगे मार्केट में तभी आपको एक होता है ना, डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो एक स्कूल का टाइम टेबल फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में उठना है, 8 बजे जाना है, हमें जल्दी से क्लास अटेंड करनी है, फिर 2 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मार्केट में भी ना हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है कि डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा एक परफेक्ट एसएल रखता है और परफेक्ट टारगेट रखता है, उस तक वेट करो। नहीं तो अगर 180 तक नहीं पहुंच रहा, वो 170 पे आ रहा है, 175 पे आ रहा है, तो आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमें मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरी जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है 2875 हुई है। ठीक है, 115 पे मेरी बाइंग है, बस मैं अपना सेल ऑर्डर का प्लेस कर चुका हूँ। अब वेट करूँगा, या तो हम टारगेट लेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस देके निकल जाएगी, इसमें दुख वाली कोई बात नहीं है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। देखो अब हमें फिर से, अब यहाँ पे देखो हमारे टारगेट से नीचे आ गया, तो फाइनली हमारा एसएल लग चुका है, लेकिन इसमें मुझे दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक अपने परफेक्ट टारगेट की वेट कर रहा था बट नहीं मिला। इसमें आपने मुझसे काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो सीखा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।